वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, ये प्रार्थना है भगवान से। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इष्ट देव का चयन कैसे करें। सबसे पहले समझेंगे इष्ट देव कौन है। हर इंसान की भगवान के प्रति श्रद्धा किसी न किसी रूप में होती है और इंसान को कोई न कोई सहारा जीवन के लिए जरूर चाहिए। तो कोई भगवान, कोई ईश्वर, किसी भी अलग अलग नामों से आदमी भगवान के साथ कनेक्टेड है और उनके किसी रूप को, साकार रूप को या कुछ लोग निराकार रूप को मानते हैं और उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति की यदि बात करें तो हम भगवान को मानते हैं सगुण साकार रूप के अंदर, यानी कि भगवान का कोई रूप जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें हमारे मन को भाता है, जिससे हमारे मन से उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनती है। बहुत ही एक आसान और साधारण सा टॉपिक सुनने में लगता है, लेकिन जीवन में इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है कि जीवन में इष्ट देव का चयन कैसे करें, इष्ट देव होने क्यों जरूरी है। देखिए, एक होते हैं हर परिवार के अंदर कुल देवता, कुल देवी। कुल देवता, कुल देवी इष्ट देव से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। वो क्या परंपरा होती है, पुराने समय के हिसाब से जब समाज इस तरीके से व्यवस्थित नहीं था तो अपने हर सुख दुख की घटना को शेयर करना, समाज के जो व्यक्ति होते थे अपने गोत्रों के हिसाब से सबके अपने अपने अलग अलग कुल देवता, कुल देवी हुआ करते थे, ज्योग्राफिकल टेरिटरी के हिसाब से। यदि आप बात करें स्पेशली, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें या पंजाब स्टेट की बात करें, तो सबके अपने अपने गोत्र के हिसाब से कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं। ठीक है, उस गोत्र के लोग अपने कुल देवता को और कुल देवी को हर अच्छे काम को शुरू करने से पहले पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं। एक आदर सत्कार का ये तरीका है। इसके अलावा एक हमारे आराध्य देव होते हैं, एक इष्ट देव होते हैं, भगवान, जिन्होंने सृष्टि को रचा है, जो पालन करते हैं और जो सृष्टि का संहार करते हैं। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम सगुण साकार किस रूप में जानते हैं, मानते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं। देखिए, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस ये है कि मेरा मोटो ये रहता है कि इंसान वहमों से, अंधविश्वासों से, पखंडों से बाहर निकले, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर अंधविश्वास, पाखंड में फंसकर बहुत लंबा समय व्यतीत किया है और ये देखा है कि समाज में ये जितने बने हुए हैं गाइडलाइनर, मोटिवेशनल, ये कुछ जानते नहीं है इतना जितना ये प्रदर्शन करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आम आदमी को बिल्कुल सरल सटीक जानकारी देना चाहता हूं और वो अगर इस जानकारी को सही माने, जीवन में अपनाए, तो उसे बहुत फर्क महसूस होगा, जीवन में शांति का अनुभव होगा। आराध्य देव उसको माने, इष्ट देव उसको माने, ये आराध्य देव, इष्ट देव एक ही चीज है। उसको माने जिसको माता पिता ने माना है। माता पिता जो हैं वो साक्षात नारायण के, भगवान के रूप है, साक्षात सगुण साकार रूप। ठीक है, इसलिए ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है उस इंसान का जो आदमी अपने माता पिता के माने हुए इष्ट को ही आगे फॉलो करे, उसी को अपना इष्ट मान ले। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर सगुण साकार रूप भगवान के 5 माने गए हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवान सूर्य और शक्ति माँ दुर्गा। ये 5 सगुण साकार रूप हैं। इन पांचों में से किसी भी एक रूप को आप अपना इष्ट मान सकते हैं। भगवान विष्णु के अंतर्गत भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के अवतार हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रीति
भगवान श्री कृष्ण से है तो राधा कृष्ण को अपना इष्ट मान सकते हैं, सीताराम को अपना इष्ट मान सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी को अपना इष्ट मान सकते हैं। हनुमान जी को माने तो भगवान न मानकर भगवान के दास के रूप में माने, जिस प्रकार महापुरुषों ने, संतों ने मुझे समझाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात जचे, आपने मन को अच्छी लगे, तो इसको आप स्वीकार कर सकते हैं बिना किसी क्रिटिसिज्म के। सूर्य भगवान है, माँ दुर्गा है, माँ भगवती है। अगर माँ भगवती के प्रति मन की श्रद्धा है तो राधा रानी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता सीता, माता दुर्गा था, माँ भगवती, सब एक ही हैं। एक ही माँ भगवती में पूरा का पूरा भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो समाई हुई है। एक ही रूप की आराधना करना, एक ही इष्ट को अपना सर्वोपरि मानना, ये ही प्रमुख जीवन का सही मार्ग है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, एक परिवार के अंदर सभी सदस्यों का एक इष्ट होना चाहिए। बुजुर्ग माता पिता ने जिनको इष्ट माना है उन्हीं को हम अपना इष्ट माने और आगे बढ़े, या उनके साथ एक सिमिलैरिटी हो। मान लीजिए माता पिता के जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं, या उनके जो इष्ट हैं वो भगवान सीताराम हैं, तो आप अपने इष्ट भगवान शिव को भी मान सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उसके पास एक क्लोजनेस हो, एक सिमिलैरिटी हो। कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि बेटे की मैरिज हुई, वो किसी गुरु के साथ जुड़ गए, बस अब वहीं जाते हैं। अब वो माता पिता की जो रस्में थी उनको इतना फॉलो नहीं करते, इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इतना वैल्यू नहीं देते उस चीज़ को, ठीक है। और बेटे की शादी करी तो बहू जिस परिवार से आई उस परिवार में किसी गुरु को मानते थे, वो लोग वहाँ बंधे हुए थे, वहाँ से कनेक्टेड थे। तो इस बहू का जो आचरण है वो वहीं का डेडिकेटेड है, वो यहाँ के संस्कारों को इतना दिल से अडॉप्ट नहीं करती। तो आप पाएंगे, मेरा ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है, मैंने ज़िंदगी के अंदर इसको रिसर्च किया है, मैंने ज़िंदगी में इस चीज़ को देखा है। ये चीज़ें घर के अंदर, घर की तरक्की में एक बहुत बड़ी अड़चन का काम करती हैं। उस घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाती जिस घर के अंदर परिवार के सभी सदस्यों के एक इष्ट ना हो। इसलिए ये कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, कोई मतभेद की बात नहीं है। बड़े आराम से, दिमाग से, ठंडे दिमाग से इस बात का विचार किया जा सकता है कि जो बड़े बुजुर्गों ने जिनको अपना इष्ट स्वीकार किया है, चाहे भगवान शिव हो, चाहे शक्ति हो माँ दुर्गा, चाहे सूर्यदेव हो, चाहे गणपति हो, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान विष्णु के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम है। हनुमान जी को अपना इष्ट मान सकते हैं आप। जिस पर श्रद्धा हो, किसी एक को अपना इष्ट माने, किसी एक को अपना आराध्य देव माने, बस। नमस्कार सबको करें, आदर सबका करें, सभी धर्मों का, सभी मजहबों का आदर करें। किसी के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म, कोई कटु वचन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने धर्म, अपने इष्ट को दूसरे से ऊपर दिखाने की और दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा भाव से होगी, क्रिया से नहीं होगी। संत महापुरुषों ने ये समझाया। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का जो दिशा मार्गदर्शन है, मैं उसके अनुसार सिंपल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आम आदमी इसका फायदा उठा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्योतिष की दुनिया के अंदर जो ज्योतिषी इष्ट देव का चयन जन्म कुंडली के पंचम भाव के अंदर स्थित राशि के अनुसार बताते हैं, उस प्रकार से इष्ट देव का चयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के अंदर सबके लग्न अलग अलग होंगे, तो पंचम भाव में राशि की जो संख्या आएगी वो सबके अलग अलग आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि माता पिता के इष्ट देव कुछ और हैं, पति के इष्ट देव कुछ और हैं, पत्नी के इष्ट देव कुछ और हैं, बच्चों के इष्ट देव कुछ और निकल रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी होना चाहिए। और कुछ ज्योतिषी आजकल क्या ट्रेंड बना हुआ है, अपनी वीडियोस को पॉपुलर करने के लिए ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक तो चाहिए बोलने के लिए, वरना वीडियोस बनेंगी कैसे। तो इष्ट देव का चयन करते हैं जन्मांक के हिसाब से, जन्म तिथि के अनुसार या भाग्यांक के अनुसार से। देखिए
सारे अंक लकी है, सारे अंक लकी है, सारे भाग्यांक बढ़िया है। ठीक है, इन वहमों में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इष्ट देव का चयन करना चाहिए या अपने लकी नंबर के हिसाब से इष्ट देव का चयन करना चाहिए। ऐसे तो घर के अंदर 6, 8, 4 जितने भी फैमिली मेंबर है सबका भाग्य अंक अलग अलग है, तो क्या सब अपने इष्ट देव अलग अलग रखेंगे हैं? तो और अंदर से मूल से एक होने चाहिए, एकता होनी चाहिए अंदर मूल से। बाहर से आप प्रणाम सबको करो, किसी भी फंक्शन में जाओ अटेंड करो, सबको नमस्कार करो, हर प्रकार के इवेंट में पार्टिसिपेट करो, कोई मनाही नहीं है, पर इष्ट देव एक होने चाहिए। जब कोई आदमी एक परिवार के अंदर बोले आपके इष्ट देव कौन है, आपका आराध्य देव कौन है, तो सबके दिमाग में एक छवि होनी चाहिए भगवान के उस रूप की। हम भगवान सीताराम को मानते हैं, हम भगवान राधा कृष्ण जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम शिव शंकर को मानते हैं। ये एक छवि दिमाग में आनी चाहिए। तो इष्ट देव का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में मैंने कुल देवता कुल देवी का भी बताया कि वो देवता होते हैं, देवी होते हैं, और गोत्र प्रणाली के अनुसार हमारे पूर्वजों ने निर्धारित कर रखे होते हैं, जिनको हर दिन त्योहार पे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले हम उनको प्रणाम करते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस के अंदर भी जब मंगलाचरण है ना, उस मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने ये किया हुआ है, वो माता सरस्वती की वंदना करते हैं, गणपति गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर कुल देवता और गुरुओं की को प्रणाम करते हैं, इसलिए उनको भी प्रणाम करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो मुख्यतः बिंदु था वो है इष्ट देव के चयन का। इस विषय के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक आती है पंचदेव अथर्वशीर्ष, वो पुस्तक भी आप खरीद सकते हैं, मात्र 10, 15, 20 रुपए की किताब है। उसके अंदर इन 5 रूपों का वर्णन किया गया है और उससे संबंधित विशेष स्तोत्र दिया गया है इन 5 से रिलेटेड। आप गीता प्रेस की वो पुस्तक मंगा सकते हैं अपनी सहायता के लिए। तो इष्ट देव का चयन इस आधार पर करें, माता पिता ने इष्ट देव किसको माना है, बड़ी बरकत होगी जीवन के अंदर, बड़ी सफलता आप पाएंगे जीवन के अंदर, और बहुत ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में आपको बड़ी भारी मदद मिलेगी। माता पिता ने जिसको इष्ट माना है उसको आप इष्ट माने, तो समझ लिए पूरे पूर्वजों की, पूरे माता पिता की ब्लेसिंग्स आएंगी। ये मेरे जीवन का अपना रिसर्च है, अपनी खोज है, और महापुरुषों संत महापुरुषों के बताए हुए उपायों में से एक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली एक वीडियो लेकर आएंगे बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर, और अगला जो वीडियो होगा बहुत खास होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।